हेलो एवरीवन, मैं हूं कॉमर्स स्किल्स के साथ बशीर अहमद और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए EBITDA कवरेज रेशो। हम इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, इसका फार्मूला पढ़ेंगे एग्जांपल के साथ और फिर इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। जो इससे आंसर आता है उसका क्या मतलब होता है। EBITDA कवरेज रेशो हमारे साथ ये एबिलिटी जाहिर करती है किसी कंपनी के कि क्या इसका जो प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट, EBITDA यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, क्या वो हमारे साथ जो लोन है और उस लोन पे जो इंटरेस्ट है क्या उसको कवर करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक कंपनी है ABC, तो उसने जो EBITDA प्रॉफिट कमाया है और उस कंपनी ने जो लोन लिया है और उस लोन पे जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, क्या ये EBITDA ये लोन और उसके इंटरेस्ट को कवर करती है या नहीं। और अगर EBITDA कवरेज रेशो हमारे साथ बाकी इंडस्ट्री से या पिछले साल के रिकॉर्ड से ज़्यादा है तो ये हमारे साथ अच्छा इंडिकेट है, और अगर पिछले साल के रिकॉर्ड से या बाकी इंडस्ट्री से कम है तो हमारे साथ अच्छा इंडिकेट नहीं है। अब आते हैं इसके फार्मूले की तरफ। EBITDA कवरेज रेशो हमारे साथ है इक्वल टू EBITDA डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा इसको कहते हैं EBITDA कवरेज रेशो। अब समझते हैं कि EBITDA का मतलब क्या होता है। तो चलो हम ऐसा करते हैं, एक डमी इनकम स्टेटमेंट लेते हैं जिसमें हमारे साथ है रेवेन्यू इज इक्वल टू $100, CGS $50 और इससे जो आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट $50। फिर हमारे साथ है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जब हम इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिडक्ट करते हैं यानी $30 तो हमारे साथ आता है EBITDA $20। इसके बाद हम इससे डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन निकालते हैं जो कि है $6, तो हमारे साथ आता है EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जब हम इससे इंटरेस्ट निकालते हैं और हम इससे टैक्सेस भी निकालते हैं तब हमारे साथ बनता है नेट प्रॉफिट। दोबारा आते हैं फार्मूले की तरफ। अब समझते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे साथ क्या है। तो जो लोन हम किसी बाहर कंपनी से लेते हैं या बैंक से लेते हैं, यह हमारे साथ प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और ये जो इस पे हम इंटरेस्ट देते हैं इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस कहा जाता है। तो ये हमारे साथ फार्मूला कंप्लीट हो गया, EBITDA डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। हम फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक कंपनी है ABC और हम इसका इनकम स्टेटमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू है हमारे साथ 12 लाख, CGS है हमारे साथ 4 लाख। जब हम इससे डिडक्ट करते हैं तो हमारे साथ आ गया ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 8 लाख। फिर हम इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिडक्ट करते हैं 1,50,000, तो यह हमारे साथ हो गया EBITDA 7,50,000। अब इसके बाद जब हम इससे डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन निकालते हैं तो हमारे साथ आता है EBIT इज इक्वल टू 7 लाख। जब हम इससे इंटरेस्ट निकालते हैं 50,000 और इससे टैक्सेस निकालते हैं $6,50,000, तो हमारे साथ नेट प्रॉफिट आ गया $1 लाख। अब हम ये डेटा फार्मूले में फिट करते हैं। फॉर एग्जांपल EBITDA इज इक्वल टू 7,50,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस 50,000 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हम बैलेंस शीट से लेते हैं। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे साथ हो गया 1,50,000। जब हम इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे साथ जो आंसर आता है EBITDA कवरेज रेशो इज इक्वल टू 5। EBITDA कवरेज रेशो जो हमारे साथ आंसर आ गया 5, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारे साथ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट। तो EBITDA कवरेज रेशो हमारे साथ इसका 5 गुना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे साथ अगर $1 के बराबर है तो हमारे साथ कंप्लीट EBITDA इज इक्वल टू है $5 की। तो यह 5 हमारे साथ EBITDA कवरेज रेशो आ गया। यकीनन आपको समझ आया होगा। तो मज़ीद इस तरह वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।